मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 सितंबर 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि आश्विन माह की द्वितीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर रहे। उन्होंने अरुणाचल के ईटानगर में 5100 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। उन्होंने कहा कि अरुणाचल को कांग्रेस ने नजरअंदाज किया, हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट छूट गया। जब मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने कांग्रेसी सोच से देश को मुक्ति दिलाई। पीएम बोले, पहले अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गाँव में पलायन होता था, हमने सीमावर्ती गाँव का तेजी से विकास कर इन्हें पर्यटन का केंद्र बनाया। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके भारत को बिना किसी लड़ाई या हमले के अपने आप मिल जाएगा। पीओके के लोग खुद आजादी की मांग कर रहे हैं और एक दिन वे कहेंगे मैं भी भारत हूं। राजनाथ सिंह यह बात मोरक्को में भारतीय समुदाय से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने याद दिलाया कि 5 साल पहले कश्मीर में सेना के एक कार्यक्रम में भी उन्होंने यही बात कही थी। आगे बढ़ जाते हैं, आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। अगर आप इस फेस्टिव सीजन में नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका होगा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की नई दरें लागू हो गई है। इसके तहत अब छोटी कारों पर लगने वाला टैक्स करीब 10% कम हो गया है। ऐसे में सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा, मारुति स्विफ्ट, वैगनार, ऑल्टो, टाटा टियागो और हुंडई i10, किया सिरोस जैसी फैमिली कारें अब 10 से 15% यानी कि करीब 70,000 से 4.5 लाख रुपए तक सस्ती हो गई है। और बड़ी खबर ये भी देखिए, जीएसटी के तहत होने वाले सुधारों से किराने और दैनिक उपयोग की जरूरी वस्तुएं भी सस्ती हो गई है। जानकारों की माने तो अब घरेलू बिल में 13% की बचत होने का अनुमान है और सरकारी अनुमान के अनुसार स्टेशनरी, कपड़े, जूते, दवाइयों की खरीद पर 7 से 12% की बचत होगी। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी ने इस सुधार को जीएसटी बचत उत्सव करार दिया है। अच्छा देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, जानकारों ने तो यह तक अनुमान लगा लिया है कि 30,000 रुपए खर्च करने वाले फैमिली को जीएसटी की नई दरों की जरूरत के सामान पर हर महीने करीब 250 रुपए की बचत होगी। वैसे जीएसटी दरों में बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा टीवी, एसी जैसे ड्यूरेबल आइटम्स, बाइक या स्कूटर खरीदने पर होगा, क्योंकि इस कैटेगरी में जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गई है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए का सामान खरीदते हैं तो सीधे 10,000 रुपए की बचत होगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। जयपुर दिल्ली हाईवे पर पिछले 15 दिनों में लेन सिस्टम को फॉलो नहीं करने वाले हेवी व्हीकल्स पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। और बड़ी बात यह है, राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है कि लेन सिस्टम में नहीं चलने वाली इतनी बड़ी संख्या में हेवी व्हीकल का चालान किया गया हो। आईजी जयपुर रेंज राहुल प्रकाश ने बताया कि हाईवे पर लेन सिस्टम को लागू करने के लिए करीब 10 दिनों तक वाहन चालकों को समझाइश भी की। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने मनोहरपुर और शाहजहांपुर तक चलने वाले हेवी व्हीकल्स के ड्राइवरों को समझाया और जगह जगह बैनर लगाकर ड्राइवरों को समझाया गया कि अगर आप लेन सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो चालान होगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और अच्छी खबर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि रोडवेज ने लंबे अरसे बाद प्रदेश में बंद रूटों पर ग्रामीण बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आगामी 28 सितंबर से ग्रामीण लोक परिवहन की बसें ग्रामीण रूटों पर दौड़ती नजर आ सकती है। मुख्यमंत्री 28 सितंबर को ग्रामीण लोक परिवहन की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। इनमें जोधपुर डिपो की भी 5 बसें शामिल होगी। आगे बढ़ना होगा, एक और बहुत बड़ी खबर। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित बीपीएल परिवारों को अब गरीबी से मुक्त करने के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं गरीबी रेखा से बाहर आ चुके परिवारों को प्रोत्साहन के तौर पर 21,000 रुपए दिए जाएंगे। दरअसल आपको बता दूं, प्रदेश सरकार ने पिछले बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत प्रथम चरण के 5,002 गाँव में सर्वे पूरा हो चुका है। 24,000 से अधिक गरीब परिवारों का चयन भी हो गया है। योजना के लिए भजनलाल सरकार ने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब देखिए, दूसरे चरण में ग्रामीण विकास विभाग की टीमें सर्वे करने गांव जाएगी। इस दौरान बीपीएल कार्डधारी परिवार से जो जानकारी मांगी जाएगी वह उन परिवारों को देनी होगी। अधिकारियों के मुताबिक योजना का लाभार्थी बनाने की पहली शर्त यही है, परिवार के पास बीपीएल कार्ड होना आवश्यक है। सर्वे के दौरान चयन होने के बाद इसके बाद पटवारी और ग्राम सेवक ही आगे की प्रक्रिया करता है। आपको बता दूं, सरकार ने जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और उपखंड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया है। उपखंड स्तर पर गठित कमेटी में पटवारी और ग्राम सेवक बीपीएल परिवारों को चिन्हित करते हैं। वैसे इस योजना को लेकर मैं जल्द ही आपको पूरी डिटेल के साथ एक अलग से वीडियो देने की कोशिश करूंगा।
एक और बड़ी और काम की खबर, बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के रिजल्ट जारी करने के बारे में जानकारी दी। एक्स पर एक यूजर के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट पटवारी भर्ती के बाद और हो सका तो वीडियो के भी बाद जारी हो सकता है। फिलहाल आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर, इंडिगो ने सोमवार को जयपुर एयरपोर्ट से इंदौर, बेंगलुरु, देहरादून और उदयपुर के लिए नई फ्लाइट का संचालन शुरू कर दिया है। वहीं स्पाइस जेट ने भी 6 नवंबर से मुंबई, दिल्ली और गुवाहाटी के लिए नई फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। जोधपुर से बड़ी खबर, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सोमवार को जोधपुर जिले के दौरे के दौरान लूणी विधानसभा क्षेत्र के सरगांव में किसानों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म पर किसानों के साथ चर्चा की। वहीं कृषि और डेयरी क्षेत्र के नेक्स्ट जनरेशन को भी जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में होने वाले फायदों की जानकारी दी। पटेल ने किसानों को बताया कि 1800 सीसी तक के ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स खरीद पर 5% जीएसटी लगेगी। वहीं 15 एचपी से अधिक शक्ति की फिक्स स्पीड डीजल इंजन, कटाई या थ्रेसिंग मशीन और कंपोस्ट मशीन पर भी अब केवल 5% जीएसटी लगेगी। इसके अलावा कीटनाशकों पर पहले जहां 18% जीएसटी लगती थी, अब केवल 5% लगेगी। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, जालोर के रानीवाड़ा से कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने पूर्व मंत्री और उनके बेटे पर धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कई सालों से मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मेरे परिवार व बच्चों की रैंकी की जा रही है, यहाँ तक कि पारिवारिक कमेंट भी किए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री के नाम के सवाल पर रतन देवासी ने कहा कि अभी मैं बाहर हूँ, आते ही एसपी से मुलाकात करने के बाद पूरे मामले का खुलासा करूंगा। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, पहले नवरात्रा के दिन जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 2700 रुपए की छलांग लगाकर 1,35,800 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई और शुद्ध सोना भी 900 रुपए उछलकर 1,14,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और जेवराती सोना भी 800 रुपए तेज होकर 1,06,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और देखिए, अब तो 18 कैरेट सोना भी 89,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। बीकानेर से बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने भुजिया पर लगे जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। ऐसे में भुजिया की रेट में 15 से 20 रुपए की कमी आई है। बड़ी जानकारी यह है, बीकाजी समेत बीकानेर के भुजिया व्यापारियों ने भी अपने दाम कम कर दिए हैं। दरअसल शहर में करीब 100 से ज्यादा भुजिया बनाने की भट्टियां हैं। इनमें पहले भुजिया 220 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा था, लेकिन जीएसटी कम होने के बाद 15 से 20 रुपए कम हुए हैं। अब इसकी कीमत 200 रुपए प्रति किलो से शुरू हो रही है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, इस बार गरबा महोत्सव में एंट्री लेने के लिए तिलक लगवाना होगा और आधार कार्ड दिखाना होगा। शहर की गरबा समितियों ने दूसरे समुदाय के लोगों की एंट्री इस बार बैन कर दी है। आयोजकों ने बताया कि गरबा महोत्सव स्थल पर गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव किया जाएगा। साथ ही महिलाओं से अपील की गई है कि वह जींस और टी शर्ट की बजाय पारंपरिक परिधान पहनकर आए। आगे बढ़ना होगा। कोटा से बड़ी खबर, कोटा में सोमवार दोपहर पार्वती नदी में नहाने गए 4 लड़के तेज बहाव में बह गए। सूचना पर इटावा डीएसपी सीएम जोशी और खातौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ग्रामीणों की मदद से आयुष गुर्जर का शव बरामद किया है। सोनू सुमन, मोहित सुमन और अशफाक की तलाश जारी है। यह सभी सोमवार दोपहर पार्वती नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान तेज बहाव से चारों नदी में बह गए। भीलवाड़ा से भी बड़ी दुखद खबर, नवरात्रा के पहले दिन बाइक खरीदकर घर लौट रहे 2 दोस्त नदी में बह गए। शोरूम जाते समय तीनों दोस्तों ने चेन पुलिया पर रील भी बनाई। शोरूम से बाइक खरीदी, 2 दोस्त नई बाइक पर बैठे जबकि एक दोस्त अपनी पुरानी बाइक लेकर पीछे चल रहा था। दोनों दोस्त वापस चैनपुरिया पुलिया पर पहुंचे तो संतुलन बिगड़ गया और नई बाइक समेत दोनों रपट में नदी में बह गए। अब पुलिस गोताखोरों की मदद से युवकों की तलाश में जुटी है। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आदेश जारी करते हुए 4527 प्रिंसिपल का ट्रांसफर कर दिया है। यह शिक्षा के महकमे में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। खैर, मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आ गई है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों से अब मानसून विदा हो चुका है और यहाँ पर यानी कि पश्चिमी राजस्थान में आगामी 4-5 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में अभी भी कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं अब जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।
तो यही थी प्रदेश देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।